आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। चंदवार मिल्क पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार दिलीप कुमार का एकमात्र उद्देश्य सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। वो इसी मकसद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायत के विकास के लिए योजनाओं की जानकारी जरूरी है। ऐसे में उनका मकसद पंचायत के लोगों को जानकारी मुहैया कराना होगा, बशर्ते कि पंचायत के लोग उन्हें वोट देकर विजय बनावें। ग्रामीण इलाके में बहुत सारा योजनाएं चलती है जिससे कि ग्रामीणों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है और कुछ जानकारी के अभाव में ग्रामीण लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसी के विकास के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत समिति में मैं आना चाह रहा हूँ। जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जनता हमें वोट दे और जिताए, और जीतने के बाद मैं जनता का सेवा करूंगा। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। चंदवार मिल्क पंचायत में मुखिया प्रत्याशी दाना की जीत के लिए दानियाल काम कर रहे हैं। दाना के पुत्र दानियाल कहते हैं कि उनकी मम्मी के जीत के बाद वे पंचायत के मजलूम लोगों का दर्द बांटेंगे। उनके कामों की प्राथमिकता में दुख दर्द बांटना ही है। पूछे जाने पर दानियाल कहते हैं कि रोड घाट पुल पुलिया आवास यही सब है जिस पर उन्हें काम करना है। अब क्यों मुखिया में लड़ना चाहते हैं? आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं? जनता आपको क्यों मतदान करेगा? गरीबों का सेवा, दुख दर्द, ये सब देखना, रोड घाट, और क्या क्या मुद्दे हैं? यही सब देखना है। ये सब देखना है जी। जनता अगर जिताती है आपको, आप अगर जीतते हैं तो आपका प्राथमिकता किस किस कार्य पर होंगे? यही सब और रोड घाट, पुल पुलिया, ये सब दुख दर्द, यही सब जनता से हम यही अपील करते हैं। एक बार हमको देखिए, आप लोगों के साथ रहेंगे, गरीब जनता के साथ। अमीरों का साथ नहीं देंगे? अमीरों के भी साथ रहेंगे, लेकिन जो गरीबों का दुख है, जो समस्या है, वो करेंगे हम। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। चंदवार मिल्क पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हुरगुन्निसा के पति आफाक आलम कहते हैं कि पंचायत के विकास के लिए उनकी पत्नी चुनाव में शिरकत करने जा रही हैं। हम लोगों की तरफ विकास नहीं हुआ, लिहाजा हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ा। वे कहते हैं कि जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता रोड घाट आवास जैसी समस्या को निपटान की होगी। स्कूल बनवाने लायक मुखिया के पास फंड नहीं होता जो इस दिशा में कुछ किया जा सके, लिहाजा वे सरकारी योजना पर ही काम करेंगे। अभी प्रेजेंट में समिति भी है और फिर मुखिया में फाइट करने जा रहे हैं। मुखिया में जो फाइट करने जा रहे हैं, आप स्वयं जा रहे हैं मुखिया में फाइट करने या फिर आपकी अहलिया जा रही है? हमारा पत्नी जा रहा है। आपकी पत्नी, उसका शुभ नाम क्या हुआ सर? फुरगुन्निसा। फुरगुन्निसा। आप जो पंचायत चुनाव में आए मुखिया में, जी, तो आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं? पंचायत में किस चीज की कमी है जो आप विकास करना चाहते हैं? विकास और जनता जानना चाह रही है कि जनता आपको क्यों मतदान करेंगे? विकास करने के लिए हम आगे हैं, यानी कि हम लोग का तरफ इधर विकास नहीं हुआ है, इसीलिए मुखिया में हम लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। जनता अगर जिताती है, आप अगर जीतते हैं, जी सर, तो आपका प्राथमिकता किस किस कार्य पर होंगे? ज्यादातर रोड घाट में होगा। रोड घाट में? जी सर। उसके बाद उसके बाद तो पब्लिक का इंदिरा आवास हुआ, शौचालय हुआ, जी, ये सब में। शौचालय के अलावा और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे है सर। हम लोग का फंड में तो इतना, मुखिया का फंड में तो पैसा है नहीं, तो स्कूल बनेगा, वही बच्चे को। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। चंदवार पंचायत से मुखिया प्रत्याशी जेबा नौशाद आलम की पत्नी हैं। अगर मुखिया चुनाव जीत जाती हैं तो सबसे पहले अपने पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगी। यह बात नौशाद आलम ने कहा। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस के बगैर मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर वो यानी उनकी पत्नी जीत हासिल करती हैं तो अपने खर्च से पंचायत को 5 एम्बुलेंस देंगे।
आलम भ्रष्टाचार को लेकर भी चिंतित हैं। वे कहते हैं कि छोटे मोटे कामों को लेकर भी ज़रूरतमंद लोगों को 100-200 रुपये अवैध खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में यह सब नहीं होगा। सिलसिला जारी रखते हुए आलम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव वही जीतेंगे, लोगों का रुझान भी उन्हीं की ओर है। पहले तो हम अपना पंचायत में एम्बुलेंस का इस्तेमाल वो सेवा देंगे कि भाई जो हमारे यहाँ पेशेंट हो, लाचार हो, बीमार हो, उनका हम सबसे पहले सुविधा करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ घूसखोरी बहुत है। जो भी मुखिया प्रेसिडेंट है, नंबर है, जो भी है, 100 रुपये लेगा, 200 रुपये लेगा कि भाई ये काम करके देंगे, वो करके देंगे, करके देता कुछ नहीं है। इन गरीबों पर वहाँ जाना पड़ता है, बहादुरगंज में धक्के खाना पड़ता है, लाइन लगना पड़ता है, ये कोई करता नहीं है। कोई किसी यहाँ पे कोई अर्निंग नहीं है कि भाई जो राजनीति में आते हैं उनका कोई धंधा नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ उनको क्या है कि एक मकसद है पैसा कमाना। हमारा मकसद ये नहीं है। माशाल्लाह हमारे पास सब है, धंधा भी है, यहाँ भी है, दिल्ली में भी है। हम दिल्ली छोड़ के इस बार चुनाव में जो आए हैं, मेन मकसद है कि हमें अपना पंचायत का विकास करना है, जनता का सेवा करनी, जनता का सेवा करना है। अगर मुझे जनता चुन के लाता है, 5 साल हर आग को दिया है, कई मुखिया बदले हैं, उससे उनको पता लग जाएगा। और पब्लिक का मुझे पूरे पंचायत में इंशाल्लाह बहुत सपोर्ट है। और जहाँ तक भी है कि हमें उम्मीद है कि हम सीट इंशाल्लाह जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि मैं फील्ड में जाता हूँ तो मुझे पता लगता है अगर मैं जीतता हूँ तो अपने खर्चे से मैं 5 एम्बुलेंस अपने पंचायत में दूंगा। जनता अगर जिताती है, आप अगर जीतते हैं जी, तो आप प्राथमिकता किस किस कार्य पर देंगे? सबसे पहले तो हम देंगे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और जो अपने यहाँ गंदगी जो है पंचायत में बहुत ज्यादा है, रोड है, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी समस्या है कि आपको पूरे दिन अगर बताएं तो हो नहीं सकता। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, गली नाली नहीं है, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो समझ लो जो 5 साल में जो काम हुआ है वो तो पब्लिक खुद जानती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नल जल का कार्य जो है ना, जो दिया गया है, क्या आपका पंचायत में आपका पूर्ण हो चुका है? कुछ भी नहीं हुआ, क्या कुछ भी नहीं हुआ। टूटी लगा दिया है, कहीं पड़ी हुई है, कहीं पाइप लीक हो रहा है, कुछ भी नहीं है। जनता से अपील करना चाहेंगे कि भाई 5 साल आपने दिया किसी को, एक बार हमें मौका दे और देखे कि भाई हम उस लायक हैं कि नहीं है। पब्लिक को पता लग जाएगा। और जहां भी इंशाल्लाह हम जाते हैं, पब्लिक की पूरी सपोर्ट होती है हमें। सीमांचल न्यूज हेडलाइन is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.